अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करते हैं PSY P631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स के प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस की, जिसकी लास्ट डेट 20 नवंबर है। इसके टोटल मार्क्स 14 है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने LMS पे लेसन नंबर 52 को रीड, इसकी वो PPTs भी हैंड आउट भी अवेलेबल है, आपने उसको रीड करना है। और इसके अलावा आपने पावर पॉइंट वही PPT स्लाइड भी देखनी है LMS से, और लेसन 52 भी एक दफ़ा आपने अच्छे से सुनना है। और उसके बाद इसमें जो मेन बात है, आपने एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स करना है, जो आपने अबाउट दी मतलब जिसकी एज 16 ईयर से ज़्यादा हो या 16 ईयर हो, इससे कम एज पे आप ये टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते। इन्होंने ये बताया हुआ है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में इन्होंने बोला हुआ है कि आपने जब वीडियो लेक्चर सुन लेना है, इसके अलावा आपने PPTs अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके अलावा फिर आपको पता चल गया कि आपने जिस पे हाउस ट्री पर्सन HTP टेस्ट अप्लाई करना है, उसकी एज क्या है। तो उसके बाद आपने जो आपका मेन काम है वो क्या है कि आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है। अब बात है कि आप रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगी, तो वो भी रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो इन्होंने LMS पे अवेलेबल है। आपने डाउनलोड सेशन से जाके ये रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। और इसके अलावा इन्होंने इधर बोला हुआ है कि आपने MS वर्ड में ही आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, बाकी ये आप एक दफ़ा पढ़ लें। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट, आपने किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट राइटिंग करनी है। इसके बाद मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने ये जो टेस्ट है ये कैसे कंडक्ट करना है। ये देखें, ये रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इसके मुताबिक आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है। इसमें सबसे पहले आपने टाइटल पेज लिखना है, जिसमें आपने अपनी ID, अपना नेम, अपने कोर्स के बारे में डेट और इंस्ट्रक्टर का नेम बताना है। इसके बाद आपने इंट्रोडक्शंस की हेडिंग देनी है, और उसमें आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट बताने हैं। ये आप गूगल से या कहीं से भी ले सकते हैं, इसका इशू नहीं आएगा। टेस्ट ओवरव्यू आपने बताना है कि इसमें आपने बताना है कि आपने कैसे ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट किया, इसके रिलेटेड बताएंगे। जो टेस्ट ओवरव्यू है इसमें ना डेवलपमेंट बताते हैं कि इस जो टेस्ट है ये किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, ये सारी चीज़ें आपने टेस्ट ओवरव्यू में बतानी है कि ये टेस्ट डेवलप किसने किया, इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसका जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है ना वो आपने लिखना है। तो ये छोटा सा पैराग्राफ की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने स्कोप ऑफ द रिपोर्ट बतानी है। तो स्कोप ऑफ द रिपोर्ट में आप ये लिखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है ये किस किस एस्पेक्ट को कवर करती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशंस को, इंटरप्रिटेशंस को, ऑब्जर्वेशंस को ये जो रिपोर्ट है ये कवर करती है। तो अब फिर आपने क्या करना है, मेथोडोलॉजी की हेडिंग देनी है। उसमें आपने सैम्पल इंफॉर्मेशन देनी है, आपने उस पर्सन की इंफॉर्मेशन देनी है जिससे आप हाउस ट्री पर्सन्स बनवाएंगे ना, पिक्चर बनवाएंगे। तो उसके बारे में आपने बताना है कि जो आपका पार्टिसिपेंट है उसका नेम क्या है। नेम का सिर्फ आप उसके नेम का जो फर्स्ट वर्ड है ना वो यूज़ करेंगे, प्रॉपर नेम नहीं लिखेंगे। जेंडर, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। फिर सेटिंग एंड टूल कि आपने किस सेटिंग में ये जो टेस्ट है ये लिया, और कौन कौन से टूल आपने इस्तेमाल किए। फिर इंस्ट्रक्शंस आपने उसको क्या बताया कि वो क्या करे। तो इसमें आपने उसको यही बताना है कि मैंने उसे बोला कि एक ड्राइंग पेज ले और उस पर हाउस की तस्वीर बनाए, फिर नेक्स्ट पेज ले उस पर ट्री की, फिर नेक्स्ट पेज ले और उस पर ऐसे तीनों ड्राइंग आपने ये चीज़ें लिखनी है। एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए प्रोसीजर में आप वही सारा कुछ जो आपने इंस्ट्रक्शन में लिखा है वो सारा कुछ प्रोसीजर में लिख देंगे कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप ये टेस्ट है जो कंडक्ट करवाया। ऑब्जर्वेशन में आप ये चीज़ें लिखेंगे कि जो वो क्लाइंट था उसका बिहेवियर कैसा था, जब वो हाउस की पिक्स ड्रा करता है तो तब वो उसकी फीलिंग क्या थी, उसके जो चेहरे के तासुरात हैं वो कैसे थे। जब उसने एक ट्री बनाया तो तब वो उसका
जो ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे था, जब उसने एक घर बनाया तो तब उसकी क्या कंडीशन थी, ये आपने खुद ऑब्जर्वेशंस करनी है तो वो लिखेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी फ़ाइल का। अगर आपने इंटरप्रिटेशंस ठीक कर ली तो समझ लें आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो वही आप फर्दरी पहले क्या करेंगे, हाउस की इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर ट्री की करेंगे, फिर पर्सन की करेंगे, और लास्ट में जो कंक्लूजन है उसमें आप समरी ऑफ द फाइंडिंग, तीनों जो ड्राइंग है ना उन तीनों की जो इंटरप्रिटेशंस निकली है ना उनको ऐड करके एक समरी ऑफ फाइंडिंग में लिख देंगे। नेक्स्ट फिर लिमिटेशंस बताने हैं आपने इस टेस्ट के, और फिर इम्प्लीकेशंस भी बतानी है इस टेस्ट की, एचटीपी टेस्ट की। तो आपके साथ मैं अब सॉल्यूशंस शेयर करती हूँ, उससे पहले आपको बताती चली जाऊँ बताती हूँ कि हमारे पास इसकी पेड सर्विसेज अवेलेबल है। मैं आप लोगों के साथ प्रीवियसली स्टूडेंट के जो कमेंट्स हैं वो शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब के फुल मार्क्स आए हुए थे इस एक्सपेरिमेंट में। तो अगर आप सबसे पहले मैं यही कोशिश करूँगी कि आप खुद इसकी रिपोर्ट राइटिंग करें। मैं इजी वे में कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने की, लेकिन अगर नहीं आप बिज़ी हैं या इसके अलावा ऐसी मल्टीपल कंडीशन है कि स्टूडेंट वो खुद रिपोर्ट राइटिंग नहीं कर सकते तो वो फिर सर्विसेज ले सकते हैं। ये देखें, ये स्टूडेंट के 25 में से 23 मार्क्स थे, वो इसमें 610 जो टॉपिक है ना, जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल का, उसमें उसके 25 ही होते हैं टोटल मार्क्स। ये आप चेक करते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टूडेंट के 40 आए हुए थे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये प्रीवियसली रिज़ल्ट था। ये देखें, ये हाउस 3% स्टूडेंट के फुल मार्क्स आए हुए थे इस प्रैक्टिकल में। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती, अब मैं आपके साथ इसका एक सैम्पल शेयर करती हूँ। आपके एलएमएस में दो चीज़ें अवेलेबल हैं, एक इसकी पीपीटीज और दूसरा इसका ये गाइडलाइंस फॉर इंटरप्रिटेशंस ऑफ हाउस 3% टेस्ट की। तो ये मैनुअल है, ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों। अगर इसकी पीपीटीज की बात करें तो ये देखिए, इसमें इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये टेस्ट किसने कब डेवलप किया। इसके बाद ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जो मेन बात है वो आपको मैं बताती हूँ कि आपने इंटरप्रिटेशंस करनी कैसे हैं। आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट को 3 पेज दे देने हैं और उसे बोलना है कि सबसे पहले एक हाउस की तस्वीर ड्रा करे, फिर एक ट्री की और देन एक पर्सन की। जब उसने वो ड्रा कर लेनी है, आपने वो ले लेनी है, तो आपने इंटरप्रिटेशंस करनी है। अब आपको जो आपका मेन काम है इंटरप्रिटेशन का, अब आप इंटरप्रिटेशंस कैसे करेंगी या करेंगे, इसका जो आपने ये वाली चीज़ें हैं ना ये याद रखनी है। ये देखें, ये इधर होंगी। ये सबसे पहले आपने देखना है कि एक पर्सन ने जो ड्राइंग की है, अगर उसकी हाउस की ड्राइंग की बात कर लें तो उसने हाउस पेज की किस साइड पे ड्रा किया है। अगर तो उसने ड्रा किया है टॉप पे तो उसका ये मीनिंग होगा। अगर उसने ड्रा किया है मिड में तो उसका ये मीनिंग होगा। आपने क्या करना है कि आपने अपने पार्टिसिपेंट के आपने उसकी ड्राइंग देखनी है और एक कॉपी पे ये चीज़ नोट कर लें कि जो आपका क्लाइंट है उसने जो ड्राइंग बनाई है वो मिड में बनाई है, और आगे उसका लिख लें कि ये इस मिड का मतलब है नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट आप देखेंगे कि उसने कोई अननेसेसरी पार्ट तो नहीं बनाए। अगर नहीं बनाए तो अगर उसने अननेसेसरी पार्ट बनाए हैं तो उसका ये मतलब होगा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये सारी चीज़ें आपने ना, अगर उसने चिमनी एब्सेंट है तो उसका ये मतलब होगा, अगर उसने चिमनी बना दिया उसमें उसने वो धुआं वगैरह भी शो कर दिया तो उसका ये मीनिंग होगा।
इजी वे में आपको बताऊं तो आपने करना क्या है, आपने वो ड्राइंग लेनी है और देखते जाना है, इस पीपीटी से देखते जाना है कि कौन कौन सा स्टेप आपके क्लाइंट ने फॉलो किया हुआ है, पार्टिसिपेंट ने जो जो फॉलो किया हुआ है वो आप लिखती जाएंगी और बाद में फिर इधर से आप देखेंगी अगर इसने ये स्टेप फॉलो किया है, इसने दरवाज़ा ओपन रखा हुआ है तो इसका इधर ये मीनिंग है, स्ट्रांग नीड टू रिसीव वार्मथनेस एंड एक्सटर्नल वर्ड्स। तो आप क्या करेंगी, आप इन सब को एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देंगी, तो ऐसे ये इंटरप्रिटेशन हाउस की इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। तो अब मैं आपके साथ इसका एक सोल्यूशन आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि इसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी कैसे है। ये देखिए, सबसे पहले आपने टाइटल देना है और उसमें ये सारी आप अपनी इन्फॉर्मेशंस लिखेंगी। इसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। तो ये मैंने एक शॉर्टली सा सैम्पल खुद लिखा है कि ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आपने ये रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखनी है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते किसी रीज़न की वजह से तो आप फिर इसकी रिपोर्ट राइटिंग करवा सकते हैं। टेस्ट ओवरव्यू लिखना है, फिर आप इसमें यही बताएंगे कि ये इसने ये डेवलपमेंट जोन ने किया इस 1984 में। फिर स्कोप बताएंगे रिपोर्ट का कि रिपोर्ट में आपने इंटरप्रिटेशंस भी करनी है, इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस भी करनी है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। सैम्पल में आपने जिससे वो ड्राइंग बनवानी है उसके बारे में लिखेंगे। सेटिंग टूल आप कुछ ऐसे लिखेंगे। इसके अलावा जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको के पहले आप एक घर की तस्वीर बनाएं, फिर दरख्त की, फिर एक इंसान की, तो आपने बस सिंपली सी इंस्ट्रक्शंस लिख देनी है। एडमिनिस्ट्रेशंस में आपने प्रोसीजर लिखना है। ऑब्जर्वेशंस में आप फिर वो सारे रिएक्शंस लिखेंगे जो आपने नोट किए हैं ड्यूरिंग जब वो एक क्लाइंट है वो ड्राइंग करता है। एनालाइज और इंटरप्रिटेशंस, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखें, हाउसेस की पहले हम इंटरप्रिटेशंस लिखेंगे। तो आप इसमें ये देखें, पार्टिसिपेंट ड्राइंग ऑफ द हाउस इज़ क्लियर स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टमेटिकली। ये आप जो आपको दूसरा मैनुअल बताया ना मैंने, जब आप डाउनलोड इंटरप्रिटेशंस की गाइडनेस, तो उसमें ना उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि अगर आपके पार्टिसिपेंट की जो ड्राइंग की लाइन है वो तो सीधी है या एक डार्क है तो उसका भी एक मीनिंग है, अगर वो तिरछी हैं तो इसका भी एक मीनिंग है। तो आपको जो इजी वे में बताया कि आपने क्या करना है, जो जो स्टेप आपके क्लाइंट ने फॉलो किया हुआ है ना इस इंटरप्रिटेशंस के मुताबिक, तो उसको एक स्टेप में लिखते जाएं और बाद में उसका पैराग्राफ बना लें। ये आप एक दफ़ा आप पढ़ सकते हैं। ट्री की इंटरप्रिटेशंस मैंने ऐसे लिख दी हैं। पर्सन की इंटरप्रिटेशंस, समरी ऑफ फाइंडिंग लिखनी है। फिर ओवरऑल जो समरी निकालेंगी वो क्या निकालेंगी कि जो आपके क्लाइंट का बिहेवियर कैसा है। लिमिटेशंस बताएंगे इस टेस्ट की और लास्ट में इम्प्लिकेशंस भी बताएंगे। अब आपने करना क्या है, आपने अब जो ड्राइंग बनवाई है ना अपने क्लाइंट से, लास्ट में आपने उन तीनों की ना पिक्चर ऐड कर देनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैंने ऊपर इंटरप्रिटेशंस की हुई है वो इन्हीं तीनों ड्राइंग की बेस पे की हुई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकती हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।